आखे प्यार मन सेती सेवा करे तन से डांट अरुगार। मातु से हरि सौ गुना ताते सौ गुरुदेव। प्यार करे अवगुण हरे चरणदास सुखदेव। संत चरणदास जी महाराज इस पंक्ति के माध्यम से समस्त संसार के लोगों को यह शिक्षा देना चाहते हैं कि पिता से माँ का दर्जा 100 गुना ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? तो क्यों? तो उत्तर है, माँ के अंदर में दया की भावना रहती है। माँ का हृदय करुणा से भरा होता है। माँ का हृदय ममता से भरा होता है। माँ अपने बेटा बेटी के लिए जान भी देने के लिए तैयार रहती है कि नहीं? अब यहाँ के रहे नहीं रहे, लेकिन और जगह के रहते हैं। यहाँ के लिए नहीं कह रहा हूँ। माँ का हृदय इतना कोमल होता है, इतना कोमल होता है। माँ यदि पुत्र पुत्री के प्रति ज़्यादा मोह रखे ना तो बाबाजी भी बनने नहीं देगी। कि बाबाजी भी बनने नहीं देती। हमरा तीन एगो बेटा है, एगो बेटा बाबाजी बनी तो हमरा के खाल देता। देखिए, हालांकि बाबा बनना कोई गलत नहीं है। माता पिता तो एक दो कुल को उतार देंगे अच्छा संस्कार दे करके, लेकिन यदि बाबा बन जाए तो कहते हैं 7 पीढ़ी को उतार देते हैं, है ना? 7 पीढ़ी को उतारने वाले। लेकिन माँ के पास इतनी ममता है, इतनी करुणा है, इतनी दया उनके पास होती है कि अपना भी कलेजा उतार कर अपने बेटा बेटी के लिए देने के लिए तैयार होती है। छोटी सी कथा मैं उदाहरण के रूप में पेश करता हूँ। एक बार जब प्रहलाद महाराज राज सिंहासन पर बैठे थे और राज शासन कर रहे थे, एक माता जी, एक नहीं 2 माता जी, लेकिन एक के गोद में बच्चा था और त्राहिमाम 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 करते हुए आ गई तो एक माता कहती है कि ये मेरा बच्चा है, दूसरी माता कहती है नहीं मेरा बच्चा है। यानी एक माता दूसरे माता के बच्चा को चुरा ली थी, है ना? और वो महाराज के आगे न्याय मांगने आई हुई है कि न्याय कर दें महाराज, न्याय कर दें। अब एक माता कह रही है कि मेरा बच्चा है, एक माता कह रही है मेरा बच्चा है। महाराज प्रहलाद अपने सिंहासन पर बैठे हैं और देख करके विस्मय हो गए कि भाई बच्चा एक है और माँ 2 है, और इसका न्याय कैसे करें? तो चिंतन करते करते, मन में विचार करते करते एक निर्णय सामने आया। जल्लाद को बुलाया और परशु लिए हुए आया। एकदम हिष्ट पुष्ट चेहरा है, और चेहरा देख करके आदमी डर भी जाए, ऐसा चेहरा लेकर के आया वो जल्लाद। हाथ में परशु है। अब तो माता जी जैसे जल्लाद को देखती है तो अब दोनों माँ के हृदय कांपने लगे। एक माँ के तो कम कांपे जिसका नहीं है, लेकिन जिसका बच्चा है वो तो थर थर कांप रही है। अब लगे कि तब लगे जाओ की स्थिति में है। वो जल्लाद को आदेश दिया गया महाराज प्रहलाद की तरफ से, इस बच्चे को 2 टुक कर दिया जाए। बच्चे को 2 टुक कर दिया जाए। अब तो माँ के गोद से बच्चा लिया जाएगा तभी तो 2 टुक होगा। जैसे ही माँ के गोद से बच्चा लेने के लिए जल्लाद आगे बढ़ा तो जिसका बच्चा था वो माँ कहती है कि महाराज क्षमा करें, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये इसी का बच्चा है, इसी का बच्चा है, ये मेरा बच्चा नहीं है महाराज। ना मारा जाए, ना मारा जाए, और ये इसी का बच्चा है, दे दीजिए इसी को। जैसे ही इस बात को सुना महाराज ने कहा चलो न्याय हो गया, रुक जाओ। जल्लाद रुक गया। जैसे रुका, कहा उसके गोद से बच्चा लो। बच्चा लिया उसके गोद से, और जिसने कहा कि महाराज इसी को दे दिया जाए, इसी का बच्चा है, ये मेरा बच्चा नहीं है, इसको न मारा जाए, कहा इसको दो बच्चा।
जैसे उससे बच्चा लिया और इसको दिया, कहा चलो न्याय हो गया। और महाराज प्रहलाद ने कहा माँ अब तुम्हें क्या करूं बताओ। अब तो इसका हृदय कांप रहा है, चोर तो खुद ही पकड़ा गया। देखिए न्याय कैसे होता है, चोर पकड़ा गया और बच्चा वाले को बच्चा मिल गया। अब वो चोरिन को कह रहे हैं महाराज प्रहलाद तुम्हें क्या किया जाए, तुम अपने मुंह से बोलो। वो माँ कहती है कि महाराज आपकी जो इच्छा है वो ही कर दीजिए। कहा चलो इस बार तुम्हें क्षमा कर दिया जाता है। श्री सद्गुरु। दोनों माँ अच्छे न्याय वाले व्यक्ति के पास बच गई और बच्चे वाले को बच्चा भी मिल गया। ये सही न्याय माना जाता है, ये सही न्याय है। और ऐसे यदि काट करके बांट देते ये न्याय होता ना, ये न्याय का ढोंग था। सच्चाई को कैसे परखा जाए ये तरीका था। साम दाम दंड भेद, ये 4 नीति चाहिए राज को चलाने के लिए। 4 भेद चाहिए। ये 4 भेद में से एक दंड भेद को अपनाया कि दंड दे करके ही सच्चाई की पता लगाई जा सकती है। तो मैं कह रहा था पितु से मातु सौगुना, सुत को राखे प्यार, मन सेती सेवा करे, तन से डांट अरु गार। माँ मन से सेवा करती है, तन से डांटती है, फटकारती है, गाली भी दे देती है। लेकिन बच्चे को बचाने के लिए ही माँ बोलती है, क्योंकि दया है, अपनापन है, करुणा के सागर माँ है, इसलिए माँ को दर्जा ज़्यादा दिया गया। मन से ती सेवा करे, तन से डांट और उगार। इतना ही नहीं, आपने सुना होगा माँ मदलसा की बातें। माँ मदलसा शादी नहीं करना चाहती थी। जब शादी हो गई, शादी हो जाने के बाद जैसे ही सुहाग रात आया तो अपने पति से मदलसा कहती है कि हमको ये काम पसंद नहीं है। तो पति कहता है यदि तुमको ये पसंद नहीं है तो तुम शादी क्यों की, शादी नहीं करनी थी, है ना। अब ये साधिका थी मदलसा, ध्यान करती थी, अध्ययन करती थी, जप करती थी और पक्के भक्तिन थी। और माता पिता के मर्यादा के चलते शादी हो गई। और शादी हो गई तो पति को कह रही है ना मैं ये नहीं कर सकती। तो पति ने कहा कि तुमको यदि ये नहीं करना है तो शादी क्यों की, शादी नहीं करनी थी। तो बार बार समझाने पर माँ मदलसा कहती है कि यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो मेरी बात को मानना पड़ेगा, मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा शर्त यही है यदि एक कर्म के संयोग से कोई बालक या बालिका जन्म लेंगे तो उसकी शिक्षा दीक्षा मेरे अनुसार होगा। ये आपको यदि मंजूर है तब तो ठीक है। कहा चलो जो तुम कही वही सही, तुम ही शिक्षा दीक्षा देना, जैसे भी हो तुम ही करना। कहा ठीक है। तब शाहबाज हुआ, सुहाग रात मनाया गया। संजोगवश 9-10 महीने हुए, एक बालक जन्म लिया। और जन्म लेने के बाद तो यही होता है ना, छठी छिला चूड़ा कर्म, और उसके बाद फिर नामकरण संस्कार, उसके बाद फिर अन्नप्राशन संस्कार, एवं प्रकार से 16 संस्कार हैं। तो ये सब जब छठी छिल्ला हो गया, उसके बाद अब उनको ज्ञान भरना है, आचरण देना, व्यवहार देना है। तो माँ मदलसा क्या करती है? प्रत्येक घर में ये काम होता है। एक माता जी ये माली में या कटोरी में तेल लेकर के आती है और बच्चे के शरीर पर लगाती है, हड्डी पिछली सीधी करती है, और उसके बाद क्या करती है तो कभी पैर करके पकड़ के झुलाती है, कभी मुड़ी पकड़ के झुलाती है, कभी हाथ पकड़ के झुला देती है, और तब लोकने लगती है। अंतिम प्रक्रिया है, लोकने लगती है। लोकते समय मदलसा क्या कहती है? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी सर्वमाया परिवर्जितोसी। पुत्र
तुम शुद्ध हो जाओ, बुद्ध हो जाओ, निरंजन हो जाओ, सभी मायाओं से अलग हट करके दिव्यता को प्राप्त करो। ये माँ मदरसा लोकते समय कह रही है। आज की माता क्या कहती है? जैसे तेल लगाएगी, हड्डी पिछली सीधी करेगी, आज जब झुला उला करके मम हो झुलिल को, हैं नन हो झुलिल को, दाद हो झुलिल को, दादियों झुलिल को, सब कह करके जब लोकने लगती है, तब देखिए इसकी शिक्षा कैसी है। एलसन, बेलसन, धोबिया के पाटसन, कुम्हड़ा के चाकसन, मामा के जांगसन, इससे भी संतोष नहीं होता है, तब कहती है केला के थोमसन। श्री सदगुरु क्या संस्कार हम दे रहे हैं। एलसन, बेलसन, धोबिया के पाठसन, कुम्हड़ा के चाकसन, हैं मामा के जांगसन मोटैया हैं। इससे भी संतोष नहीं तो केला के थो में मोटो हो जियो कर नहीं टगे जो कह सके। श्री सदगुरु ये भूल से भी ऐसा संस्कार नहीं दीजिए। लेकिन ये भी इस शब्द में बड़ा रहस्य छिपा है, लेकिन इसको सब नहीं जानते हैं। बोली का बड़ा प्रभाव पड़ता है, शब्द का बड़ा प्रभाव पड़ता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। शब्द एक ही है, लेकिन उसका प्रयोग यदि गलत ढंग से हो जाएगा तो उसका प्रभाव भी गलत हो जाएगा। इस पर एक छोटी सी कथा आती है। शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। एक बार गुरु नानक देव जी महाराज और कबीर साहब, सरजू बाबा ज़्यादा कहते रहते हैं इस सब बात को, और कहते कहते तो अब अंतिम समय भी है, हम लोगों को तैयार किए हैं श्री सदगुरु। और बचपन से मैं देख रहा हूँ इनको गाते, कहते, प्रवचन करते। तो गुरु नानक देव जी महाराज और कबीर साहब चल रहे थे। तो गुरु नानक देव जी महाराज कबीर साहब से कहते हैं कि साहब देखिए, धूप के चलते कंठ सूखा जा रहा है, प्यास लगी है, और आप तो बार बार कहते रहते हैं कि शब्द का बड़ा प्रभाव पड़ता है, शब्द का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस शब्द को बड़े संयम से बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए, गम खाना चाहिए, और सुधार के बानी बोलिए बान के, है ना। अब पानी पीजिए छान के, बोली को बांध करके बोलना चाहिए, पानी को छान करके पीना चाहिए। और शब्द का अच्छा भी प्रभाव पड़ता है, बुरा भी प्रभाव पड़ता है। जैसे बोलिएगा वैसा प्रभाव पड़ेगा। तो ये तो आप थ्योरी बोलते रहते हैं, प्रैक्टिकल इसका कैसे है? इसका प्रैक्टिकल ज्ञान दीजिए। कहा चलिए कहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो चलते रहे चलते रहे चलते रहे। फिर गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि कबीर साहब प्यास जोरों से लग रही है। कहा देखिए न कहीं कुआं बावली मिल जाए तो पानी पी लेंगे। तो चलते चलते देखते क्या है, आगे में एक कुआं दिख गया, और कह रहे हैं कि देखिए गुरु नानक साहब आगे में कुआं दिख रहा है, चले हम लोग पानी पी लेंगे। हाँ चला जाए। कुछ ही दूर जाते हैं, इतने में देखते क्या है कि एक बगल से एक माता जी हाथ में बाल्टी और उघैन लिए चली आ रही है। उघैन जान रहे हैं ना, क्योंकि वो समय समाप्त हो गया है, लेकिन उस समय का आदमी अभी है। श्री सदगुरु उघैन मना रस्सी न, बाल्टी और रस्सी लिए हुए आ रही है। तो कबीर साहब कहते हैं देखिए गुरु नानक साहब कैसा संजोग बढ़िया है कि एक माता जी भी बाल्टी और रस्सी लेकर के आ रही है, अब पानी भरने आ रही है। कहा हाँ हाँ साहब। तो कुछ ही दूर में खड़े हो गए। कबीर साहब कहते हैं देखिए मैं यहीं खड़ा रहता हूँ, आप जाइए, माता जी पानी भरेगी ना, आप कहिएगा कि माता जी जोरों से प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो ना। हाँ। तो गुरु नानक साहब चले गए। माता जी पानी भर रही थी कुआं से। इतने में गुरु नानक देव जी पहुँच जाते हैं और कहते हैं माता जी जोरों से प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो ना। बड़े प्रेम से माता जी भरती है पानी और श्रद्धापूर्वक पिला देती है गुरु नानक देव जी महाराज को, और पानी पी करके तृप्त हो करके उधर से लौटते हैं।
और कबीर साहब के पास पहुंचते हैं तो कबीर साहब कहते हैं पी लिए पानी। कहा हाँ साहब पी लिए पानी। कहा आप खड़ा रहिए, थोड़ा सावधान रहिएगा और जोली कमंडल थोड़ा हाथ में लेकर ही रहिएगा, मैं भी आता हूँ थोड़ा पानी पी करके। तो गुरु नानक साहब सोचते हैं कि भाई हमको कह रहे हैं सावधान होने के लिए, बात क्या है। कहा कि नहीं नहीं सावधान आप रहिए, मैं भी आता हूँ पानी पी करके। कहा ठीक है। अब एक कमंडल झोली लिए एकदम खड़े हैं, तैनात, सावधान हैं। और कबीर साहब गए उधर पानी पीने के लिए। जैसे ही माता जी के निकट पहुँचते हैं, माता जी पानी भरने के लिए कुआं में बाल्टी छोड़ी है, आधी ही दूर बाल्टी गई है, तब तक में कबीर साहब पहुँच करके कह देते हैं ए बाप के बहू थोड़ा पानी पिला, प्यास लगी है। अब पानी क्या भरेगी माता जी, खाली बाल्टी उधर से लेती है, अब मारती है कबीर साहब के मुंह पर। भागते हैं कबीर साहब वहाँ से। अब भागे वहाँ से गुरु नानक साहब को कहते हैं भागिए भागिए, नहीं तो आपकी भी खड़ियत नहीं है, आप भी भागे। गुरु नानक साहब भी वो कबीर साहब के पीछे भागे। चलते चलते दोनों एक जगह हुए। कहा साहब आप ही ने हमको भेजा पानी पीने के लिए, मुझे तो माता जी पानी पिला दी, आपको मुंह पर बाल्टी क्यों मारी। कहा गुरु नानक साहब आपने क्या कहा जा करके। कहा आप ही तो सिखा करके भेजे थे कि माता जी थोड़ा पानी पिला दो, प्यास लगी है। मैं वहीं जा करके कहा और माता जी बड़े प्रेम से पानी पिला दी, और आप क्या कहे जो आपको बाल्टी मिल गई मुंह पर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मैं भी तो वही कहा, लेकिन थोड़ा उल्टा करके कहा। मैं भी वही कहा लेकिन उल्टा करके कहा ना, इसीलिए मेरे मुंह पर बाल्टी खाली मिल गई और आपको पानी मिल गया। कहा क्या कहे। कहा मैं भी तो वही कहा बाप के बहू पानी पिला दे। कहा वाह आप भी बड़ा कॉमेडियल आदमी हैं और बड़े प्रैक्टिकल जानते हैं आप करने के लिए। मैं तो सोचा कि और कुछ तरीके से आप प्रैक्टिकल दिखाएंगे हमको। शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। क्या हो गया। कबीर साहब बोले तो माता के हृदय में क्या हो गया, आग उबल आया, खून आग बन गया और हृदय में इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, येरी के गुस्सा नाक पर चढ़ा और खाली बाल्टी मुंह पर मारी। बोली तो एक ही है, बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। तोल करके नहीं लाए तो खाली बाल्टी मिले, और गुरु नानक साहब थोड़ा तोल करके लाए तो पानी मिल गया। ठीक उसी तरह से यदि हम बोली बढ़िया से बोलेंगे, प्रेम की भाषा बोलेंगे, तो वही बच्चे सीखेंगे ना। आप घर में बोली यदि अच्छी नहीं बोल रहे हैं, गाली बार बार बक रहे हैं, तो आपकी बेटी भी गाली सीखेगी और वो भी ससुराल में जाके गाली देगी, वो भी देगी। आप अपने ही बेटी को कह देते हैं सौती, कहते हैं ना कभी कभी, क्या हाल होगा बताओ। वो भी जा कर के अपने बेटी की सौतीन कहेगी। इसलिए शब्द को संभाल कर बोलना चाहिए। बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा, इतना गहरा प्रभाव पड़ेगा कि आपका जीवन तो दुभर है ही, और आपके आने वाली पीढ़ी का भी जीवन दुभर हो जाएगा। तो मैं कह रहा था कि माँ के अंदर में करुणा होती है, दया होती है, ममता होती है, ये प्यार भी करती है और डांट भी मारती है, छड़ी भी दिखाती है। पितु से मातु सो गुना सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवा करे तन से डांट अरुगार। मन से सेवा करती है जैसे कछवा और कछवी है ना। कछवी देखिए दूर में रहती है और दूर में रहते हुए भी मन से सेती है, अपने बच्चे को मन से सेती है। ठीक उसी तरह से माँ कहीं भी रहे लेकिन इनकी ममता अपने बच्चों पर होती है, दया अपने बच्चों पर होती है, करुणा अपने बच्चों पर होती है। इसलिए पिता से 100 गुना ज़्यादा दर्जा माँ को दिया गया।